मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल चर्चा कर रहे थे किस प्रकार उद्धव जी गोपियों के बीच बैठ करके उनको सांत्वना देने के लिए कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं और गोपियाँ किस प्रकार कृष्ण के विरह में उद्धव जी के सामने रो रही थी, किंतु श्रीमती राधा रानी जो दूसरी गोपियों से अलग कृष्ण के चिंतन में पूर्ण रूप से मग्न थी और उसी समय एक भ्रमर उनके चरण के पास आकर गुंजन कर रहा था और बैठने के लिए चरणों पर प्रयास कर रहा था। तो उस समय श्रीमती राधा रानी ने उस भ्रमर को कृष्ण का दूत मानकर उनसे इस प्रकार कह रही है। तो ये भ्रमर के माध्यम से वस्तुतः उद्धव जी जो कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, श्रीमती राधा रानी परोक्ष रूप से उनसे भी कह रही है, भ्रमर को माध्यम बना करके। तो श्रीमती राधा रानी
कृष्ण विरह में दिव्य उन्माद की स्थिति में है, जो प्रेम की चरम सीमा है, महाभाव। श्रीमती राधारानी इस महाभाव की स्थिति में है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्रीमती राधारानी कृष्ण की समस्त कांताओं में शिरोमणि है और सारे गुणों के भंडार है और महाभाव स्वरूपा है। तो ये भाव की पराकाष्ठा है महाभाव। तो इस महाभाव की स्थिति में कृष्ण के विरह में श्रीमती राधारानी जो भ्रमर के माध्यम से भ्रमर को संबोधित करते हुए कहती है, गोपी उवाच मधुपकितव बंधो मां स्पृश्य सुस्प्रांगी सपत्न्यः कुच विललितमाला कुंकुमश्रु भिन्नर। तो श्रीमती राधारानी उस भ्रमर को संबोधित करते हुए कह रही कि मधुपकितव बंधु, हे मधुकर, क्योंकि ये भ्रमर भिन्न भिन्न फूलों से मधुपान करता है, इसलिए उसको मधुप कहा जाता है या मधुकर कहा जाता है। तो श्रीमती राधारानी भ्रमर को मधुप के रूप में संबोधित करती हुई कहती है कि कितव बंधु, तुम एक ठग का बंधु हो। उनका एक ठग का बंधु, उनका दूत बनकर आए हो। तो श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण को एक ठग के रूप में संबोधित कर रही है। क्यों इस प्रकार कह रहे हैं, इसका कारण क्या है? कृष्ण ने क्या किया है, क्या ठगा है गोपियों को, किस प्रकार? तो श्रीमती राधारानी कह रहे कि कृष्ण जब वृंदावन में थे उस समय वो गोपियों के साथ क्रीड़ा करते थे और गोपियों के प्रेम भाव को देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत विह्वल थे। गोपियों का जो प्रेम कृष्ण के प्रति था वो सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए भगवान कृष्ण विह्वल थे। और एक बार गोपियों से कहा भी था, न पा रहे हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधा ईसा पिव। तो भगवान कृष्ण ने कहा था गोपियों से कि हे गोपियों, तुम लोगों ने जो साधु कृत्य किया है, साधु का कृत्य क्या है कि जिस प्रकार साधु लोग भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होकर अपना घर बार त्याग देते हैं और पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण में जाते हैं, उसी प्रकार गोपियों ने भी ऐसा ही किया है। भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए उन्होंने अपना घर बार, पति, बाल बच्चे, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, इस सभी को त्याग दिया है। तो ये
भगवान कृष्ण कहें कि तुम लोगों ने इस प्रकार साधुओं का कृत्य किया है, साधु लोग जैसा करते हैं इस प्रकार का कृत्य किया है। स्व साधु कृत्यं विबुधा ऐसा पिब, तो तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग किया है उस त्याग का प्रतिदान देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और ये कृष्ण कह रहे हैं जो संसार के स्वामी हैं, वे कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम लोगों का इस त्याग का प्रतिदान देने के लिए। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि विबुधा ऐसा पिबा, विबुध अर्थात देवतागण, देवताओं की आयु, विशेष रूप से देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी की आयु तक यदि मैं प्रयास भी करूं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी होती है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है, और एक मनवंतर 71 दिव्य युग है। दिव्य युग अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युगों का समय मिलने से एक दिव्य युग होता है। ये करीब 43,20,000 वर्ष करीब होंगे, एक दिव्य युग का समय है। और इस प्रकार 71 दिव्य युग एक मनु का शासन काल है ब्रह्मा जी के एक दिन में, और इस प्रकार 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में शासन करते हैं। इसका अर्थ ये 1000 दिव्य युग करीब होगा। ब्रह्मा जी का एक दिन है, ब्रह्मा जी की आयु तो बहुत लंबी है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की आयु तक भी मैं प्रयास करूं, तुम्हारे इस साधु कृत्य, तुम्हारे इस प्रेम का प्रतिदान मैं प्रदान नहीं कर सकता। और तुम्हारा ये प्रेम कैसा है कि समृष्ट या युस्त्यज दुर्जर गेह श्रृंखला, क्योंकि संसार में गृहस्थ लोगों के लिए गृह का बंधन तोड़ पाना अत्यंत कष्ट साध्य है। गृह का बंधन, पारिवारिक बंधन को त्याग पाना कष्ट साध्य है। किंतु भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारे लिए इन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़ दिया, जो कि दुस्त्यज हैं, त्याग करना कठिन है। तो संवृश्य यद प्रतियातु साधुना, इसलिए हे देवियों, तुम्हारा ये जो त्याग का प्रतिदान मैं देने के लिए असमर्थ हूँ, इसलिए तुम्हारा ये साधु कृत्य ही तुम्हारे इस त्याग का प्रतिदान हो। मेरे पास कुछ नहीं। तो भगवान ने अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। जो सर्वसमर्थ हैं भगवान, गोपियों के सामने उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की, गोपियों के प्रेम के सामने। तो गोपियाँ उस बात को याद करती हैं, और विशेष रूप से यहाँ पर राधा रानी याद करती है कि कृष्ण ने क्या कहा था उस समय। और केवल इतना ही नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण गए मथुरा, अक्रूर जी आए थे कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए मथुरा, और गोपियाँ कृष्ण के भावी विरह को देखकर रो रही थी।
और कृष्ण के रथ के सामने ये सारी गोपियां रथ को आगे जाने नहीं देती थी, रथ के सामने पड़ी हुई थी। और कई गोपियां तो रथ के ऊपर भी चढ़ गई थी, कृष्ण को मथुरा जाने नहीं देंगी। इस प्रकार गोपियां परम व्याकुल थी कृष्ण के विरह में, भावी विरह में। और कृष्ण ने जब देखा कि गोपियां रथ को आगे बढ़ने नहीं देती हैं, क्योंकि चारों ओर गोपियां मार्ग को बंद किए हुए पड़ी हुई है, रथ के आगे सो गई थी, और उद्धव जी को रथ चलाना उद्धव के लिए संभव नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि गोपियों को कुछ आश्वासन देना आवश्यक है इस समय, नहीं तो हम मथुरा जा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्र लिखा। तो उस पत्र में भगवान ने ये आश्वासन दिया था गोपियों को कि मैं अति शीघ्र अपना कार्य समाप्त करके मथुरा से ब्रज में लौट आऊंगा। तो ये आश्वासन देकर भगवान कृष्ण मथुरा चले गए, किंतु नहीं आए। इसलिए गोपियां सोच रही हैं कि ये तो कृष्ण का जो आश्वासन है जैसे पानी में लकीर खींचना है, इनके आश्वासन का कोई महत्व नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये ठग हैं, कि तब कृष्ण ठग हैं, उनके वचन का कोई गुरुत्व नहीं है। हम लोगों को ठग करके वो चले गए, ये आश्वासन दे करके हम शीघ्र लौट आएंगे। यदि ये आश्वासन नहीं देते तो हो सकता है कि हम कृष्ण के रथ को आगे बढ़ने नहीं देती मथुरा की ओर। हमको ठग करके चले गए, और उन्हीं कृष्ण ने तुम्हें भेजा है, भ्रमर को कह रही है। और भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी पास में बैठे हैं, पास में है, उनसे भी कह रही श्रीमती राधा रानी। तो ये भ्रमर तुम किताब एक ठग का बंधु हो, उनका दूत बनकर आए, एक ठग का दूत। मास पुष्यांगी स्वपत्न्या, इसलिए तुम मेरे चरण का स्पर्श मत करो। तो श्रीमती राधा रानी भ्रमर को उनके चरण का स्पर्श करने के लिए मना क्यों कर रही है, इसका भी कारण दे रही है। एक तो तुम ठग का बंधु हो, उनका दूत बनकर आए हो, और सपत्ना कुछ बिल्लित माला कुंकुम स्मश्र वीरना। तो भ्रमर के जो मूंछें होती है ये पीले रंग का होता है, तो ये कुंकुम वर्ण का है। तो श्रीमती राधा रानी इस भ्रमर के मूंछों को देखकर जो पीली है, सोच रही है कि इसकी मूंछों में ये कुंकुम लगा है, और ये कुंकुम कहाँ से आया इसकी मूंछों में। तो कह रहे हैं कि सपत्नी कुछ बिल्लुलित माला, कि मेरी जो सपत्नियां हैं मथुरा में, तो श्रीमती राधा रानी कह रहे हैं कि कृष्ण अभी मथुरा में रह रहे हैं,
और मथुरा की स्त्रियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ये जब भगवान कृष्ण उन स्त्रियों से मिलते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, तो उनके कूच या स्तन पर जो कुमकुम लगा रहता है, तो वो भगवान कृष्ण के वक्षदेश में जो माला पड़ी रहती है उसमें वो कुमकुम लग जाता है। और ये भ्रमर कृष्ण के माला में बैठ करके उस कुमकुम को इस प्रकार लाया है अपनी मूंछों में। इसलिए श्रीमती राधा रानी कह रही कि तुम मेरे चरण का स्पर्श मत करो, क्योंकि तुम्हारी मूंछों में मेरी सपत्नियों का वक्षदेश का कुमकुम लगा है, जो मुझे और अधिक इस दिव्य ईर्षा का भाव मुझ में उत्पन्न करती है। बहुत मधुपतिस्तं माननीयं प्रसादम्। तो श्रीमती राधा रानी ये दिव्य उन्माद में इस प्रकार कह रहे हैं कि मथुरा की स्त्रियों के प्रति उनमें दिव्य ईर्षा का भाव उत्पन्न हुआ है कि कृष्ण उनसे अब उनको नए प्रेमी मिल गए हैं, कृष्ण को गोपियों को छोड़कर। इसलिए कह रहे कि बहुत मधुपति स्तन माननीय प्रसादम। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मधुपति के रूप में संबोधित करती है। इसलिए कहती है कि एक तो मधुपति का अर्थ जो मधु वंश के पति हो या राजा हो, तो ये कृष्ण एक अर्थ तो ये है मधुपति का, क्योंकि मथुरा मधुओं का राज्य रहा है, इसलिए मधुओं के पति राजा के रूप में कृष्ण मधुपति कहे जाते हैं। और दूसरा अर्थ ये भी है कि कृष्ण भी एक मधुप के समान है। इस प्रकार मधुप भ्रमर एक फूल में बैठकर उसका मधुपान करता है, फिर दूसरे फूल में चला जाता है। तो उसी प्रकार कृष्ण भी एक के बाद एक स्त्रियों को त्याग करके दूसरी स्त्रियों का उपभोग करते हैं। तो ये भ्रमर के समान है, इनमें सामंजस्य है भ्रमर और कृष्ण में। इसलिए कह रही है कि ये मधुपति बहुत मधुपति स्तन माननीय प्रसाद। तो ये मधुपति कृष्ण मथुरा में जो माननीय है, क्योंकि मथुरा की स्त्रियों के साथ अभी गोपियों को छोड़कर मथुरा की स्त्रियों के साथ भगवान कृष्ण विहार करते हैं। तो जब एक स्त्री को वो आनंद प्रदान करते होंगे तो दूसरी स्त्री कृष्ण के प्रति ईर्षा भाव पोषण करती होगी। फिर कृष्ण उसको मनाने के लिए जाएंगे तो तीसरी स्त्री कृष्ण के प्रति ईर्षा भाव पोषण करेगी। इसलिए श्रीमती राधा ने कही माननीय, सारी स्त्रियों के बारे में कह रहे हैं मथुरा की, कि कृष्ण उन मथुरा की माननीय स्त्रियों को आनंद प्रदान करें, उन पर कृपा करें। यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्तं इद्रुकम्। और इससे क्या होगा? कृष्ण ही अपमानित होंगे। श्रीमती राधा रानी कह रही है, क्योंकि मथुरा की जो स्त्रियां हैं ये तो सब क्षत्रियों की स्त्रियां हैं, और जब कृष्ण उनके साथ विहार करेंगे तो मथुरा में उनका अपवाद फैलेगा और मथुरा की राजसभा में
कृष्ण का ये अपवाद दूसरे लोग उनको दोष देंगे। और केवल इतना ही नहीं, ये मथुरा के क्षत्रिय लोग कृष्ण को दोष देंगे, केवल इतना ही नहीं, यहाँ तक कि दूसरे देश के जो क्षत्रिय लोग हैं, राजा लोग हैं, ये भी कृष्ण की निंदा करेंगे और मथुरा के क्षत्रियों की भी निंदा करेंगे कि इनकी स्त्रियों के साथ कृष्ण ने, एक ग्वाल ने विहार किया है। श्रीमती राधा रानी कह रही है कि तुम ऐसे व्यक्ति का दूत होकर आए हो, भ्रमर को कह रही है, जो मथुरा में निंदित है, तुम उसका दूत बनकर आए हो, इसलिए मेरे चरण का स्पर्श मत करो। तो इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जिस प्रकार श्री रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में चित्रजल्प का वर्णन किया है, ये चित्रजल्प जो दिव्य उन्माद की स्थिति में जो बात कही जाती है, तो उसको चित्रजल्प कहते हैं। तो उसमें ये 10 प्रकार के चित्रजल्प हैं। तो ये जो श्लोक हैं, ये प्रथम प्रकार का चित्रजल्प है, जिसको प्रजल्प कहा गया है। तो प्रजल्प का लक्षण क्या है, ये उज्जवल नीलमणि में बताया गया है। असूय ईर्षा मदयुजा योवधीरण मुद्रया अवधीरण मुद्रया प्रियस्य अकौशलोद्गार प्रजल्पसु सतु कीर्तिते। प्रजल्प यह कथन है जो किसी प्रेमी की कार्य अकुशलता को निंदा करता है, जिसमें अनादर व्यक्त होता है। यह ईर्षा, द्वेष तथा अभिमान के भाव में कहा जाता है, इसको प्रजल्प कहा जाता है। तो इस श्लोक में ये प्रजल्प के लक्षण देखे जाते हैं, इसलिए ये प्रजल्प का उदाहरण है ये श्लोक। उसके बाद श्रीमती राधा रानी भ्रमर से कहती है, सकृत अधर सुधांसं मोहिनी पाययित्वा सुमनस इव सद्य तत्तेज अस्मान भवात्। तो कृष्ण ने हमें अपनी मोहिनी अधर सुधा को एक बार पान करने दिया। यद्यपि कृष्ण ने कई बार गोपियों को अपनी अधर सुधा को पान करने दिया है अपने लीला के समय ब्रज में, किंतु श्रीमती राधा रानी कह रहे कि उन्होंने एक बार ही पान करने दिया। इसका अर्थ श्रीमती राधा रानी में जो भगवान कृष्ण की अधर सुधा पान करने की जो तृष्णा है, ये बहुत तीव्र है। इसके कारण बहुबार पान करने के उपरांत भी वो कह रहे कि एक बार ही पान करने दिया। सुमन सैव सद्य तत्यजे अस्मान भवाद्र। श्रीमती राधा रानी कह रही है कि जिस प्रकार भ्रमर को संबोधित करके कह रहे कि जिस प्रकार तुम सुमन, ये जो मालती का पुष्प है, तो कह रही है कि ये भ्रमर तुम एक फूल में बैठते हो, उसका मधुपान करते हो, फिर दूसरे फूल में चले जाते हो। एक अच्छे फूल को त्याग करके
कोई निम्न जाति के फूल में चले जाता है उसका मधुपान करने के लिए। तो उसी प्रकार कृष्ण ने हम लोगों को उनके अधर सुधा का पान कराया और हमारे अधर सुधा का भी उन्होंने पान किया। तो उसके बाद उन्होंने हमें त्याग करके वो चले गए मथुरा। अब मथुरा में उन क्षत्रिय रमणियों का अधर सुधा वो पान कर रहे हैं। तुम्हारी तरह कृष्ण भी इस प्रकार आचरण कर रहे हैं। परिचरति कथम तत्पाद पद्मनु पद्मा। तो कृष्ण इतने चंचल हैं। हे मधुकर, मधु, भ्रमर, तुम जिस प्रकार चंचल हो, एक फूल को त्याग करके दूसरे फूल में चले जाते हो, कृष्ण भी तुम्हारी तरह बहुत चंचल है। तो ये एक स्त्री को त्याग करके दूसरी स्त्री में रमण करते हैं। तो इसलिए मुझे पता नहीं ये लक्ष्मी देवी कैसे उनके चरण की सेवा करती है। कहते हैं परिचरति कथं तत् पाद पद्मनु पद्मा। तो लक्ष्मी देवी उनके चरण कमल की कैसे सेवा करती है। ह्यपि एवं हृतचेता ही उत्तम श्लोक जल्पे। तो इससे हमें लगता है कि ये लक्ष्मी देवी जो हैं उनकी चेतना हृत चेता हरण की गई है लक्ष्मी देवी की। और किसने हरण किया है? कृष्ण ने हरण किया है। और किस प्रकार हरण किया है? कहते हैं उत्तम श्लोक जल्पे। जैसे कृष्ण ने हमें मिथ्या वचन देकर हमारे साथ विहार किया और हमें त्याग करके वो चले गए, उसी प्रकार हमें लगता है कि ये बिचारी लक्ष्मी देवी ये बहुत सरल है। हम जैसा चतुर नहीं है लक्ष्मी देवी, हम जैसे चतुर नहीं है, बहुत सरल हैं। और कृष्ण की इन बहकाव में, इन बातों में वो आ गए हैं। उनके मिथ्या वचनों से प्रभावित होकर वो उनके चरण की सेवा करती है। किंतु हम लक्ष्मी देवी जैसा सरल नहीं, हम चतुर हैं, हम जानते हैं कृष्ण क्या करते हैं, इसलिए उनके बहकाव में हम नहीं आती। तो ये परिजल्प का उदाहरण है। तो परिजल्प में प्रभुर निर्दयता साठ्य चापल्याद उपादनात् स्विचक्षणता व्यक्ति भाग्यास्यात् परिजल्पितम। तो परिजल्प में यह कथन है जो विविध युक्तियों द्वारा किसी की चतुरता को दिखलाता है और जिससे उनके स्वामी की क्रूरता, द्वैतता, अविश्वसनीयता इत्यादि का पता चलता है। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने चातुर्य का प्रदर्शन किया और कृष्ण की क्रूरता, द्वैतता आदि, अविश्वसनीयता आदि का वर्णन किया इस प्रकार कि कृष्ण के ऊपर कैसे विश्वास नहीं किया जा सकता। किंग यं बहुसरंग्रे गायसी तम यदुना अधिपति अग्रहाणं अग्रतो न पुराण। तो
ये मधुकर भ्रमर ये बार बार श्रीमती राधा रानी के चरणों में गुंजन करता हुआ घूम रहा है, तो श्रीमती राधा रानी सोचती है कि ये कृष्ण का यशगान कर रहा है, ये गुंजन के माध्यम से कृष्ण का यशगान कर रहा है। तो कहते हैं कि हे षटपद, भ्रमर के 6 चरण होते हैं, उनको षटपद कहा गया। तो हे षटपद, तुम यहाँ क्यों यदुनंग अधिपति, अर्थात यदुओं के अधिपति कृष्ण के बारे में यहाँ क्यों गान कर रहे हो, क्यों उनका यशगान हमारे सामने कर रहे हो। अगृहाणं अग्रतो न पुराणम, कि जिस कृष्ण के लिए हम लोगों ने घर द्वार त्याग दिया है, परिवार त्याग दिया है, और घर द्वार त्याग कर इस वन में विचरण कर रही है, तो उनके सामने तुम क्यों उस कृष्ण के बारे में गाए जा रहे हो, क्यों गाते रहते हो। ये सब हमारे लिए पुरानी बात है, कृष्ण के बारे में जो तुम बताना चाहते हो। हम जानते हैं कृष्ण को, उनके बारे में सब जानते हैं। विजय सखा सखीनां गीयतां तत्प्रसंग, और तुम अपने प्रभु कृष्ण के विषय में यदि उनका यशगान करने के लिए इतना व्याकुल हो, तो हमारे पास उनका यशगान करने से कोई लाभ नहीं होगा। हम जानते हैं कृष्ण क्या है, कौन है। तुम उन लोगों के पास जाओ जो कृष्ण की नई प्रेमिकाएं हैं मथुरा में। विजय सखा सखीना, विजय अर्थात अर्जुन के जो सखा हैं कृष्ण, उनकी जो सखियां हैं, उनके सामने जाकर कृष्ण के बारे में बताओ, उनका गुणगान करो, वे लोग प्रसन्न होंगे। हम प्रसन्न नहीं होंगे हमारे पास उनका गुणगान करने से। शपित कुचरु जास्ते कल्पयंती इष्टमिष्टा, तो ये तुम आकर हमारे पास ये कृष्ण का गुण कीर्तन करते हो, तो हम लोग तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। जैसे कोई गाना बजाने वाला हो, किसके घर पर आया हो कुछ मांगने के लिए, तो लोग कुछ देते हैं उसको। तो ये गोपियाँ कह रही कि हम तो घर बार सब त्याग दिए, अब वन में रह रही है, और हमारे पास अगर तुम कृष्ण का गुण कीर्तन करते हो तो हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, हम कुछ नहीं दे सकते। और यदि तुम कुछ पाना चाहते हो तो एक काम करो, तुम उन लोगों के पास जाओ जिनके वक्ष की कुचों की पीड़ा दूर हुई है कृष्ण के संपर्क में आकर, अर्थात कृष्ण ने जिनकी कामना को पूर्ण किया है, तुम उन्हीं लोगों के पास जाओ, उनके सामने कृष्ण का गुणगान करो, तो ये लोग तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगी। स्त्रियां, मथुरा की स्त्रियां तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगी। हम गोपियां तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। दिव्य ये विजल्प का उदाहरण है। तो इसमें
ये विजल्प का बताया गया है कि लक्षण क्या है। व्यक्त या सुयया गूढ़ मान मुद्रांतरालय अघदीसी कटाक्षोक्तिर विजल्प विदुसंगत। विद्वानों के अनुसार विजल्प कटुक्ति है जो अक का वध करने वाले को संबोधित है, अर्थात कृष्ण को संबोधित है। ये कटुक्ति जो स्पष्ट रूप से देश को व्यक्त करती है और उसी के साथ ही क्रोधयुक्त अभिमान को भी इंगित करती है। श्रीमती राधा रानी क्रोध में, अभिमान में ये कह रही है इस भ्रमर को, और द्वेष की भावना कृष्ण के प्रति कि कृष्ण ने हमें त्याग करके मथुरा में निवास कर रहे हैं और मथुरावासिनी स्त्रियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ये विजल्प का उदाहरण इस श्लोक में। अब पुनः श्रीमती राधा रानी कह रही है कि दिवि भुविस्त रसायं का स्त्रियस्त दुरापा कपट रुचिरहास भू विजम्भूस यास्यु। चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयंका अपि च कृपण पक्ष ही उत्तम श्लोक शब्द। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है कि तुम हमारे पास क्यों आए हो। तो हो सकता है कि भ्रमर श्रीमती राधा रानी से कह रहा हो कि तुम कृष्ण के लिए इतना क्रोधित क्यों है। कृष्ण तो सदा सर्वदा तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, मथुरा में यद्यपि रहते हैं किंतु मथुरा में किसी स्त्री के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। वो रात दिन केवल तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, तुम गोपियों का ही स्मरण करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि वस्तुतः कृष्ण को दिवि भुवि च रसायं च स्त्रियंस्त दुरापा, कि भगवान कृष्ण को दिवि अर्थात स्वर्ग में, भूवि भूलोक में, और रसायन पाताल लोक में। तो ये इन तीनों लोक में जितनी स्त्रियां हैं ये स्त्रियां कृष्ण के लिए अप्राप्य नहीं है। ये स्त्रियां कृष्ण को चाहती हैं, इसलिए कृष्ण के लिए अप्राप्य नहीं है। कपट रुचिर हास भ्रू विजम्भूस यासु। और ये स्त्रियां कैसे कृष्ण के प्रति मोहित होती है। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है कि कृष्ण के पास एक गुण है जिससे कि वो स्त्रियों को मोहित करते हैं अपने प्रति। क्या गुण है? कहते हैं कपट रुचिर हास। कृष्ण जब स्मित हास्य करते हैं उस हास्य को देखकर कोई भी स्त्री उनके प्रति मोहित हो सकती। यद्यपि उनका हास्य कपट आचरण युक्त है,
क्योंकि श्रीमती राधा कह रहे कि हम भी कृष्ण के प्रति इस प्रकार मोहित हुई थी, उनके सुंदर मुस्कान, स्मित हास्य को देखकर। किंतु हमारी अवस्था क्या हुई? हम कृष्ण के प्रति मोहित हुई उनके हास्य, और क्या है, कह रहे हैं भू विजम्भु, भौं को टेढ़ी करके जब कृष्ण देखते हैं, कटाक्ष करते हैं, हास्य युक्त कटाक्ष, तो इससे केवल भूलोक की स्त्रियां नहीं है, ये स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक की स्त्रियां सभी मोहित हो जाती हैं। तो कृष्ण में ये एक गुण है जो सभी को मोहित करने में सक्षम है। किंतु स्त्रियां सरल होती है, उनको पता नहीं है कि कृष्ण का ये जो हास्य है ये बहुत कपटपूर्ण हास्य है। ये केवल स्त्रियों को आकृष्ट करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ण होने के बाद त्याग करके चले जाते हैं। चरण रज उपास्ते यस्य भूवि भूतिर्भयंकर। तो इसलिए कृष्ण के लिए संसार में कोई भी स्त्री अप्राप्य नहीं है। कृष्ण जिस किसी स्त्री को चाहें तो प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी, जिस लक्ष्मी देवी के पीछे सारा संसार दौड़ता है, लक्ष्मी देवी की पूजा करता है, वही लक्ष्मी देवी कृष्ण की चरण धूलि की पूजा करती है। तो अपि च कृपण पक्ष ही उत्तम श्लोक शब्द। तो जब से लक्ष्मी देवी भगवान कृष्ण के चरण धूलि की पूजा करती है तो हम लोगों की बात क्या कहे। तो इस प्रकार जो अत्यंत दीन दुखी हैं, उसके लिए केवल एक ही उपाय है कि केवल वो उत्तम श्लोक कृष्ण का नाम उच्चारण करे। जिससे कि व्यक्ति का दुख दूर हो सकता है। जो दुर्भाग्य से युक्त है, जिस प्रकार हम लोग हैं, दुर्भाग्य से युक्त हैं क्योंकि कृष्ण ने हमें त्याग करके कृष्ण चले गए हैं मथुरा। हम कृष्ण के विरह में दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो हम इससे अधिक और क्या कर सकते हैं? केवल कृष्ण का स्मरण करने के अतिरिक्त, उनका नाम उच्चारण करने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? और यद्यपि हम कृष्ण का नाम लेना नहीं भी चाहते हैं, फिर भी हम कृष्ण को त्याग नहीं सकते। कृष्ण के स्मरण को त्याग नहीं सकते, उनके नाम को त्याग नहीं सकते। तो ये उज्जवल का उदाहरण है जिसमें कहा गया कि हरे कुहुकथाख्यानम गर्भ गर्भित ईर्ष्या शासुयश्च तदाक्षेपो धीरे उज्जल्प इष्यते। गर्भजनित ईर्ष्या के भाव में भगवान हरि के द्वैतपूर्ण स्वभाव की घोषणा और साथ में उनके प्रति द्वेषपूर्ण कहे गए अपमानजनक शब्दों को विद्वान जन उज्जल्प कहते हैं।
अब श्रीमती राधा रानी पुनः भ्रमर से कहती है, विसृज शिरसि पादम वेद्म्यहं चाटुकारे। तो भ्रमर ये बार बार उठता रहता है और गुंजन करता हुआ राधा रानी के चरण कमल के पास आता रहता है। तो जैसे भ्रमर श्रीमती राधा रानी के क्रोध को शांत करने के लिए उनसे अनुनय विनय कर रहा है और जैसे कह रहा है कि यदि तुम गोपी लोग कृष्ण को छोड़ नहीं सकती तो उनके साथ इस प्रकार कलहपूर्ण वाक्य व्यवहार करने से क्या लाभ होगा। तो इसलिए यदि तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को कृष्ण से मिला सकता हूं। तो जैसे भ्रमर इस प्रकार अनुनय विनय पूर्वक श्रीमती राधा रानी को मना रहा है कृष्ण के प्रति ये देशपूर्ण भाव को त्याग करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी कहती है भ्रमर से, विसृज शिरसि पादम, ये भ्रमर तुम अपने मस्तक को हमारे चरण पर जो रखने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम मेरे चरण को छोड़ो, त्यागो, मेरे चरणों पर अपने मस्तक को मत रखो। वेद्यहं चाटुकारे, मैं जानती हूँ कि तुम किस प्रकार चाटुकार हो, अर्थात जो प्रशंसा वाक्य बोलता है, मिथ्या प्रशंसा, उसको चाटुकार बोलता है। तो तुम किस प्रकार मेरी मिथ्या प्रशंसा करते हो, ये चाटु वाक्य को त्याग करो, मुझे मनाने के लिए ऐसा मत करो। मैं इस चाटु वाक्य को जानती हूँ। अनुनय विदसुस्ते अभ्यत्य दौत मुकुंदात, तुम जो अनुनय विनय कर रहे हो और कृष्ण का दूत बनकर आए हो, तो ये अनुनय विनय की शैली तुमने किससे सीखी? तो ये कृष्ण ने तुम्हें ये सिखाया कैसे अनुनय विनय करना है, क्योंकि कृष्ण इसमें पटु है। जब गोपियाँ जब कृष्ण ब्रज में थे तो गोपियाँ कृष्ण के प्रति जो मान करती थी और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी जब मान करती थी तो कृष्ण मनाने आते थे श्रीमती राधा रानी को, अनुनय विनय करते थे, यहाँ तक कि राधा रानी के चरण पकड़ते थे। तो श्रीमती राधा रानी को याद है ये सब कृष्ण क्या क्या करते थे। इसलिए श्रीमती राधा रानी भ्रमर को कह रही है कि मुझे पता है किसने तुम्हें ये अनुनय विनय करने की शैली सिखाई है, क्योंकि कृष्ण इसमें पटु हैं। तो तुमने ये सब कृष्ण से ही सीखा है। अनुनय विदुषस्ते, तुम इसलिए अनुनय विनय करने के विदुष अर्थात पंडित हो और कृष्ण का दूत बनकर इसलिए आए हो। सकृत यह विशिष्ट अपत्य अपत्य अन्य लोक है,
तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि तुम इतना अनुनय विनय कर रहे हो हमें मनाने के लिए, किंतु हमने कृष्ण के लिए अपत्य पत्य, हमें कृष्ण के लिए अपने पुत्र, पति और अन्य लोगों को अर्थात पिता माताओं को सभी को त्याग दिया है। तो श्रीमती राधा रानी केवल अपने लिए नहीं कर रही, सारी गोपियों के लिए कर रही। तो गोपियों में कुछ विवाहिता गोपियां थी जिन्होंने अपने पति को त्याग दिया था, कुछ अविवाहिता गोपियां थी जिन लोगों ने अपने पिता माताओं को त्याग दिया था कृष्ण के लिए, और कुछ गोपियां अपने पुत्र कन्याओं को भी त्याग दिया था। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी कह रही है कि उनके लिए अर्थात कृष्ण के लिए हम लोगों ने अपने पुत्र, कन्या, पति एवं पिता माता सभी को त्याग दिया है कृष्ण के लिए। व्यसुसाद अकृत चेता किनु संदेह अस्मिन्, किंतु इतना सब करने के उपरांत भी कृष्ण ने क्या किया हमारे साथ? उन्होंने हमें त्याग दिया। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ उसको कहा जाता है जो अपने प्रति किए हुए उपकार को भूल जाता है। तो गोपियों ने कृष्ण के लिए इतना सब त्याग किया, किंतु कृष्ण ने गोपियों को त्याग दिया। इसलिए श्रीमती राधा रानी कह रही है कि कृष्ण कृतज्ञ हैं। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हमने उनके लिए क्या क्या किया है। इसलिए तुम कह रहे हो भ्रमर कृष्ण के साथ मैं संधि करूं, अर्थात उनके प्रति इस प्रकार का वाक्य प्रयोग ना करूं, उनके साथ हम मिले उनके साथ, तो मैं कैसे कृष्ण के साथ संधि कर सकती हूँ? जब गोपियों ने कृष्ण के लिए इतना सब किया और कृष्ण ने त्याग दिया, तो यह अकृत चेता, ये कृतज्ञ है कृष्ण, उनके साथ हम संधि नहीं कर सकते। तो ये संजल्प का उदाहरण है जिसमें कहा जाता है सोल्लुंठया गहनया कया प्रक्षेप मुद्रया तस्य कृतज्ञता युक्ति संजल्प कथितो बुधे। विद्वान जन संजल्प को वो उक्ति बतलाते हैं जिसमें प्रेमी की अकृतज्ञता आदि के प्रति व्यंग्यात्मक आक्षेप तथा अपमान सूचक संकेत द्वारा भर्त्सना की जाती है। तो अब तो श्रीमती राधा रानी इसमें भर्त्सना करती है कृष्ण की अकृतज्ञ होने के लिए। तो अब श्रीमती राधा रानी कहती है कि कृष्ण केवल इस जन्म में अकृतज्ञ हैं, यह नहीं है। कृष्ण बहुत कठोर हृदय वाले हैं, और ये बात हमने पौर्णमासी के मुख से सुनी है। तो क्या सुनी है? श्रीमती राधा रानी कहती है पौर्णमासी से कि मृगयोरिव कपींद्रं विव्यते लुप्त धर्मा। तो ये कृष्ण हमने सुना है
पौर्णमासी से कि कृष्ण केवल इस जन्म में कठोर अकृतज्ञ हैं ये नहीं है, इनके पूर्व जन्म में भी ये अकृतज्ञ और कठोर थे। कैसे? कहते हैं कि मृगयुरिव कपिंद्रम, एक शिकारी की तरह इनके पूर्व जन्म में जब राम अवतार में कृष्ण जब राम के रूप में आविर्भूत हुए थे तो उन्होंने क्या किया था? शिकारी की तरह मृगयुरिव कपिंद्रम, कपि के राजा, वानरों का राजा कौन? बलि ना, बाली। कपिंद्र जो वानरों का राजा बाली था, उनको बाण से बीन दिया था। बिभ्यत है लुब्ध धर्मा, और इस प्रकार उन्होंने बाली के प्रति क्रूर आचरण किया था। जिस प्रकार कोई शिकारी क्रूर आचरण करता है तो ये रामचंद्र ने क्या किया था? जैसे शिकारी कहीं वृक्ष के पीछे छिप करके पशुओं का शिकार करता है, पशुओं को बाणविद्ध करता है, उसी प्रकार ये कृष्ण जब राम बने थे उस समय उन्होंने छिपे वृक्ष के पीछे छिप करके उन्होंने बाणों से कपिंद्र बाली का वध किया था। तो ये कितने कठोर हैं कि शिकारी की तरह, जबकि रामचंद्र क्षत्रिय थे और क्षत्रिय कभी पीछे से किस पर आक्रमण नहीं करता है, ये क्षत्रिय का धर्म है। यदि युद्ध क्षेत्र से कोई क्षत्रिय भाग जाता है डर के मारे अपनी प्राण रक्षा के लिए, तो दूसरा क्षत्रिय उसकी पीठ पर बाण निक्षेप नहीं करता, पीछे से बाण निक्षेप नहीं करता। किंतु रामचंद्र क्षत्रिय होने के नाते इनको बाली के साथ समक्ष युद्ध करना चाहिए था और बाली का वध करना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस प्रकार शिकारी छिप करके अपने शिकार को वध करता है, उसी प्रकार रामचंद्र ने सुग्रीव के लिए, अपने मित्र के लिए, उन्होंने वृक्ष के पीछे खड़े रहकर छिप करके बाली का वध किया था। और केवल इतना नहीं, इसका अर्थ है कि रामचंद्र ने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। ये श्रीमती राधारानी कह रहे इतने कठोर हैं कि क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, बाली का वध इस प्रकार किया। और केवल इतना ही नहीं, स्त्रियं अकृत विरूपं स्त्रीजित कामयान। तो जब कामेच्छा से प्रेरित होकर शूर्पणखा आई थी रामचंद्र के पास उनका संग करने के लिए, तो क्षत्रिय होने के नाते रामचंद्र को उसकी इच्छा को पूर्ण करना था, किंतु रामचंद्र ने ऐसा नहीं किया। और यदि कहें कि रामचंद्र वनवासी थे, जटाजुट धारण किए हुए थे, बलकल पहनते थे, इसलिए कैसे उस शूर्पणखा की इच्छा को पूर्ण कर सकते थे, किंतु ये बात नहीं है। रामचंद्र यद्यपि वनवास कर रहे थे, बलकल पहन रहे थे, जटाजुट से सुशोभित थे, फिर भी अपनी स्त्री के साथ रह रहे थे।
इसलिए शूर्पणखा की इच्छा को पूर्ण करना उनका कर्तव्य था, किंतु ये इतने कठोर हैं कि उसकी इच्छा पूर्ण करने के स्थान पर रामचंद्र ने क्या किया, शूर्पणखा को कुरूप बना दिया, उसके नाक कान काट दिए, जिससे कि और कोई भी पुरुष शूर्पणखा का भोग नहीं कर सकता। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार कृष्ण को दोष दे रही है कि केवल इस जन्म में ये दोषी हैं, ये नहीं है, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये बात नहीं है, पूर्व जन्म में भी वो ऐसा ही करते थे। बलिंग अपि बलिंग मत अत्वा वेष्टयत् ध्यांक्षवत्। और जब ये वामन के रूप में आविर्भूत हुए कृष्ण, तो उस समय ये गए थे बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर, और उस समय बलि महाराज ये त्रिलोक के स्वामी थे, स्वर्ग मर्त्य और पाताल। बलि महाराज उस समय त्रिलोक के अधीश्वर थे। तो वामन देव जब गए बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर, तो बलि महाराज ने वामन देव को देखकर उनका स्वागत किया, और केवल स्वागत नहीं किया, उनकी पूजा भी की थी, वामन देव की पूजा भी की थी बलि महाराज। और वामन देव ने उनको दान भी मांगा, दान देने के लिए भी प्रस्तुत हो गए बलि महाराज। यहाँ तक कि अपने गुरु के आदेश की अवमानना की बलि महाराज ने वामन देव के लिए। किंतु उसके साथ वामन देव ने क्या किया, उनको धोखा दिया, 3 पग भूमि मांगे और उनसे त्रिलोक ले लिए। 2 चरणों में, और 1 पग के लिए स्थान नहीं था बलि महाराज के पास। तो बलि महाराज इतने धर्मनिष्ठ थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वामन देव को 3 पग भूमि प्रदान करेंगे। अब जब उनके पास कुछ नहीं रहा, उनका शरीर ही बचा था, तो शरीर का श्रेष्ठ अंश मस्तक है। तो बलि महाराज ने उनको वामन देव को अपना मस्तक अर्पित कर दिया, अर्थात स्वयं को अर्पित कर दिया भगवान वामन देव के चरणों में। तो इसके विपरीत वामन देव ने क्या किया बलि महाराज के साथ, उनको पाताल लोक भेज दिया। और केवल इतना नहीं, पाताल लोक भेजने से पहले इन्होंने बलि महाराज का बंधन भी किया, वरुण पास से बांध दिया बलि महाराज को, अपने अनुचरों को बुला करके बलि महाराज को बांध दिया, और बाद में पाताल लोक भेज दिया। ये इतने कठोर है कि जो व्यक्ति अपना सर्वस्व इनको अर्पित कर रहा है, क्या उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार काम्य है? तो जब पिछले जन्म में कृष्ण ने ऐसा किया है, तो इस जन्म में हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। तदलंग असित सख्य दुस्तेज जस तत्कथाय। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है कि ये जो कृष्ण जिनको असित के रूप में संबोधित करती है, असित का अर्थ काला, तो ये काले व्यक्तियों का सख्य
इनका बंधुत्व इस प्रकार का होता है। ये शरीर से काले हैं और हृदय से भी काले हैं, अर्थात कपट आचरण करते हैं। किंतु हमारा दुर्भाग्य है, श्रीमती राधा रानी कह रही कि यद्यपि हम जानते हैं कि कृष्ण हमारे साथ कपट आचरण करते हैं, हृदय से काले हैं, शरीर से तो काले हैं ही, किंतु इनके संबंध में कहना ये हमारे लिए ये इस प्रकार का एक बाध्यता है कि हम कृष्ण के बारे में सोचना या उनके बारे में कहना हम त्याग नहीं पाते। यदि हम जानते हैं कि कृष्ण इतने कठोर हैं, फिर भी हम क्या करें, उनके बारे में स्मरण करना और उनको त्याग पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। हम उनको त्याग नहीं पाते, उनके स्मरण को भी त्याग नहीं पाती है, बार बार हमारे स्मरण पटल पर आते हैं। तो ये जो है ये अवजल्प का उदाहरण है, तो जिसमें हरो काठिन्य कामित्व धौत्यार्थ आसक्त योग्यता यत्र श्रद्धा व्यक्ता सो अवजल्प सतंग मतः। साधु पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब कोई प्रेमिका ईर्ष्या तथा भय से बाध्य होकर घोषित करती है कि भगवान हरि अपनी रुक्षता, कामुकता तथा बेईमानी के कारण उसकी आसक्ति के अयोग्य हैं, तो यह उक्ति अवजल्प कहलाती है। तो आज तो समय हो गया है, तो हम यहीं आज विश्राम देते हैं कथा को, फिर कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।